राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं कि आखिर यूजीसी नेट के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है और यहाँ पर जो स्टाइपेंड मिलता है जेआरएफ के लिए वो कितना मिलता है और कब मिलता है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम और जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में। तो 30 सितंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक इसमें आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फीस पेमेंट आप लोग 29 अक्टूबर रात्रि 11:50 तक कर सकते हैं। जो फीस लगेगी यहाँ पर वो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 1150 रुपये है। SC, ST या PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है आपकी 325 रुपये लगेगी। जनरल में EWS जो छात्र हैं, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए 600 रुपये है। फीस का भुगतान आप लोग जो है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड से कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी गई है, यानी आप आज से ही अपनी तैयारी को फोकस कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका करवाया जाएगा दिसंबर के महीने में। 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ये है कि अगर आपने PG किया हुआ है, ठीक है, आप जनरल में आते हैं या अनरिजर्व्ड में आते हैं या जनरल EWS में आते हैं, आपने के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब ये है कि 55% कम से कम होने चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में 55% से कम नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास जो नंबर है 54.90% है या 54.99% है, तब भी इसको आप राउंड ऑफ करके 55% नहीं कर सकते हैं। जितना आपको एग्जैक्ट है उतना ही मानना है। तो 55% के ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। वहीं पर जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर जो है मिनिमम 50% मार्क्स रखा गया है, यानी 5% के रिलैक्सेशन SC, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD या थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों को यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्या जो अपियरिंग में कैंडिडेट है, जो फाइनल ईयर में, जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है या आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, अभी आप फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर B पॉइंट पर देख सकते हो, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री आर इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड आर कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे आल्सो बी अप्लाई। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या आपका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया, आप फाइनल ईयर में हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि जैसे आप इसका फॉर्म भरते हैं तो 2 साल के अंदर जो है आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और मास्टर्स डिग्री में आपके 55% और 50% की जो अनिवार्यता है वो भी लागू रहेगी। अगर आपका इतना परसेंट आता तभी आपकी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, ठीक है। आगे यहाँ बोला गया ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने PhD कर रखा है, ठीक है, 19 सितंबर 1991 के पहले अगर आपने PhD किया हुआ है तो यहाँ पर आपके लिए भी 5% की छूट रहेगी। आपके लिए भी 55 नहीं 50% ही माना जाएगा, लागू होगा। बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, जब आप UGC नेट का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या लेक्चरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर JRF के लिए आवेदन करना चाहते हैं या दोनों के लिए करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बस एज का यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रखा गया है
1 दिसंबर 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी और जेआरएफ के लिए मैक्सिमम यहाँ पर एज 30 ईयर्स रखा गया है। अगर आपकी एज 30 ईयर्स हो चुकी है तो आप जेआरएफ के लिए पात्र नहीं हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC ST PWD या थर्ड जेंडर, ठीक है, या OBC में भी आते हैं, तब भी आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी। मतलब आपके लिए 30 से 35 साल तक आपको JRF देने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स इज प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD थर्ड जेंडर। ठीक है, बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, आप इसका आराम से फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो एज लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको UGC नेट में JRF को और लेक्चरशिप को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनेशन एक ही होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन आपका एक ही होगा। बस यहाँ पर ये होता है कि जब आपकी मेरिट बनती है तो जितनी सीटें होती हैं उन सीटों में जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं सीटों के अकॉर्डिंग उनको JRF अलॉट किया जाता है, जिन्होंने JRF के लिए आवेदन किया होता है। अगर आपने JRF के लिए आवेदन नहीं किया तो आप JRF से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो JRF की मेरिट ज़्यादा जाती है, यानी टॉप कैंडिडेट्स को JRF में रखा जाता है सीट के हिसाब से, और जो उसके नीचे कैंडिडेट होते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा जाता है, यानी नेट के लिए रखा जाता है। तो जैसे आपका एक बार नेट क्वालिफाई हो जाता है तो ये आपका आजीवन मान्य होता है। नेट क्वालिफाई होने के बाद आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए पात्र हो जाते हैं। अगर आपका JRF क्वालिफाई हो जाता है तो आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हो, और रिसर्च जब करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड पहले यहाँ पर जो है कम मिलता था, अब 1 जनवरी 2023 से स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखिए 27 सितंबर 2023 का ये नोटिस है जो कि जारी किया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टाइपेंड के जो नए रेट हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर पहले नंबर बताया गया है। पहले यहाँ पर फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपको 31,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता था और 2 साल के बाद आपको 35,000 मिलता था, जो कि अब यहाँ पर कर दिया गया। पहले 2 साल आपको 37,000 मिलेगा और 2 साल के बाद यहाँ पर आपको 42,000 मिलेगा। और ये सारे जो मतलब न्यू स्टाइपेंड रेट हैं वो आपकी 1 जनवरी 2023 से वैलिड रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है। इसमें आपका एग्ज़ाम होता है जो वो ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा, CBT मोड में करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका केवल एक ही पेपर होता है, लेकिन ये जो पेपर होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है और इन दोनों पार्ट के बीच में कोई भी आपको गैप नहीं मिलता है। ठीक है, यानी 1 शॉट में ही आपका दोनों पेपर करवाया जाएगा। तो जो पहला पेपर होता है आपका ये 100 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आएगा। तो एक तरह का जनरल पेपर होता है, सभी छात्रों के लिए समान होता है इसमें। तो टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड आता है इसमें, रीजनिंग भी आती है, रीडिंग कंप्रिहेंशन आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दूसरा पार्ट होता है ये 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया हुआ होगा। तो यहाँ पर दोनों को कंबाइंड रूप से आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और ये पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बहुत से लोग सोचते पेपर इंग्लिश में आता है, नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। किसी भी मीडियम में आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे अच्छी खास बात इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है, तो आराम से यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो अच्छी तैयारी करिएगा तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बाकी अगर आपको इसके टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन बाय ABTech। वहाँ पर आपको UGC नेट पेपर 1 के कोर्सेज भी मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप लोग जो है governmentjobcenter.com पर जा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, UGC नेट
सिर्फ और जो है ह्यूमैनिटीज़ और जो आर्ट साइड की स्ट्रीम, कॉमर्स साइड की स्ट्रीम होता है उनके लिए होता है। जो साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए CSIR नेट का फॉर्म आता है जो कि बहुत जल्द आने वाला है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई क्वेरी हो, कोई अपडेट चाहिए हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन